दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य की एक ऐसी आशावादी तस्वीर पेश करेंगे जिसे सुनकर आपके मन में भी नई उम्मीद जगेगी। हम बात करेंगे उस प्रश्न की जो लाखों भारतीयों के मन में है, क्या राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या किस्मत, ग्रह नक्षत्र और समय उनके पक्ष में है? और क्या कोई रहस्यमयी संकेत पहले से ही इस भविष्य को लिख चुका है? यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक गहन राजनीतिक विश्लेषण है जो आपको भारतीय लोकतंत्र की गहराई और उसके बदलते स्वरूप को समझने में मदद करेगा। राहुल गांधी, एक ऐसा नाम जो भारत की राजनीति में जन्म से ही चर्चा का विषय रहा है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने दशकों तक देश का नेतृत्व किया है, जिससे उन पर हमेशा एक विशेष अपेक्षा का बोझ रहा। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारतीय राजनीति के जटिल मैदान में उतरे, जहां उन्होंने एक सरल और सहज व्यक्तित्व के साथ जनता से जुड़ने का प्रयास किया। कुछ लोग उन्हें प्राकृतिक नेता मानते हैं, जिनकी रगों में ही नेतृत्व का गुण है, जबकि कुछ का मानना है कि उन्हें किस्मत ने बहुत कुछ दिया, लेकिन राजनीतिक समय उनके साथ नहीं चला। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर समय किसी बड़े मौके के लिए अभी तक इंतजार कर रहा है, एक ऐसे क्षण का जब परिस्थितियां उनके पक्ष में पूरी तरह से अनुकूल हों? राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते हैं कि किसी भी नेता का उदय केवल व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी परिणाम होता है। राहुल गांधी की यात्रा को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। उनकी राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव भरी रही है, लेकिन हर चुनौती ने उन्हें और अधिक परिपक्व बनाया है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या यह उनकी ईमानदारी है, उनकी जमीनी पकड़, या फिर उनकी सीखने की क्षमता? कमेंट में जरूर लिखें। आपका जवाब हमारी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। कहते हैं, भविष्य हमेशा कुछ संकेत देता है, और ये संकेत हमें कभी सपनों, कभी मुलाकातों और कभी किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों में मिलते हैं। कुछ साल पहले एक बुजुर्ग साधु ने हिमालय में कहा था, भारत का अगला बड़ा बदलाव एक ऐसे नेता के हाथों होगा जिसे लोग लंबे समय तक हल्के में लेते रहे, लेकिन समय आने पर वही देश की दिशा बदल देगा। क्या ये इशारा राहुल गांधी की ओर है? क्योंकि सच तो ये है कि भारतीय राजनीति में उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। उन्हें तीखी आलोचना झेलनी पड़ी, कई चुनावों में हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन हर बार वे फिर से लौटे, और पहले से ज्यादा मजबूत होकर। इतिहास गवाह है, जिन नेताओं ने असफलताओं से सीखा वे ही सबसे मजबूत बने और अंततः बड़े बदलाव लाने में सफल रहे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राहुल गांधी की यात्रा भी इसी लचीलेपन और दृढ़ता का प्रमाण है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया कि वे जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं थी, बल्कि एक नेता के रूप में उनके व्यक्तिगत विकास और जनता के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक थी। अगर आपको भी लगता है कि असफलताएं इंसान को और मजबूत बनाती हैं और राजनीतिक नेताओं के लिए यह एक जरूरी सीख है, तो हाँ लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर हम ज्योतिष की नजर से देखें तो राहुल गांधी की कुंडली में गुरु और चंद्र का खास संयोग है। ये संयोग अक्सर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो बड़े बदलाव लाते हैं, लेकिन अक्सर देर से। उनके ग्रह बताते हैं कि 2029 के बाद का समय उनके लिए राजयोग का समय हो सकता है। यह सिर्फ ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक समय के चक्र को भी दर्शाता है। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि सत्ता विरोधी लहरें और नए नेतृत्व का उदय एक निश्चित अंतराल पर होता है। इतिहास में देखें तो कई नेता, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, ऐसे ही समय के बदलाव के साथ सत्ता में आए।
इंदिरा गांधी ने 1977 की हार के बाद 1980 में जबरदस्त वापसी की। यह दर्शाता है कि राजनीतिक भाग्य कभी भी पलट सकता है। कभी कभी सही समय आने तक किस्मत हमें तैयार करती है, हमें अनुभव देती है और हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है जो भविष्य में आने वाली हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को अभी तक इंतजार करना पड़ा है, ताकि वे पूरी तरह से तैयार होकर उस बड़े अवसर को भुना सकें। 2019 तक भारतीय राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो एक नए राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण करेंगे। क्या आपको लगता है कि 2029 के बाद भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा और यह बदलाव राहुल गांधी के लिए अनुकूल होगा? अपना अनुमान कमेंट में जरूर लिखें। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत है जनता का भरोसा, और यह भरोसा सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि समय के साथ बने रिश्तों, निरंतर संवाद और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों से आता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लाखों किलोमीटर पैदल चलकर जनता से मिलने की कोशिश, यह सब एक संकेत है कि वे लंबी राजनीति के लिए मैदान में हैं और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक प्रयास नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति थी, जिसका उद्देश्य जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करना और उनकी समस्याओं को सीधे सुनना था। लेकिन क्या जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। जनता का मूड लगातार बदलता रहता है और यह कई कारकों पर निर्भर करता है: आर्थिक स्थिति, सामाजिक मुद्दे, सरकार का प्रदर्शन और विपक्ष की विश्वसनीयता। राहुल गांधी और उनकी पार्टी को जनता का विश्वास जीतने के लिए लगातार काम करना होगा, अपनी नीतियों को स्पष्ट करना होगा और एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत करना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। अगर आज चुनाव हो, तो क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हां या नहीं लिखकर बताएं। आपका मत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अंत में एक दिलचस्प बात कहते हैं, हर नेता के जीवन में एक निर्णायक चुनाव आता है, जो या तो उसे इतिहास में अमर कर देता है या फिर उसे हमेशा के लिए किनारे कर देता है। शायद आने वाले सालों में राहुल गांधी भी ऐसे ही एक निर्णायक चुनाव का सामना करेंगे। यह चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं होगा, बल्कि यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जहां उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और जनता से जुड़ने की शक्ति को साबित करना होगा। क्या वे जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर ये मौका किसी और के हाथ में चला जाएगा? ये सवाल आज भी रहस्य है, लेकिन एक बात पक्की है, आने वाला समय भारत की राजनीति में ऐसा बदलाव लाएगा जिसे हम सभी अपनी आंखों से देखेंगे। यह बदलाव आशावादी होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र हमेशा नए नेतृत्व और नई दिशाओं को अपनाने की क्षमता रखता है। राहुल गांधी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि राजनीति में धैर्य, दृढ़ता और जनता से जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। उनका भविष्य सिर्फ उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं, तो ये भी एक संकेत है कि राजनीति और किस्मत के इस खेल में आपकी दिलचस्पी गहरी है। तो कमेंट में लिखें, समय सब बता देगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल जाए और वे भारतीय राजनीति के भविष्य को एक नए आशावादी दृष्टिकोण से देखने लगें।